इस तरह की बेलें बहुत लचीली होती हैं, जो धनुषाकार छत बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। जंगल में बर्फबारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए केवल यही धनुषाकार संरचना बारिश और बर्फ को जमा होने से रोक सकती है। नहीं तो एक रात सोने के बाद जागने पर बर्फ और मिट्टी में दबे होने का खतरा रहता है। छत के ढांचे को पूरा करने के बाद बस धनुष के आकार के अनुसार लकड़ी के लट्ठों को जोड़ना होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लकड़ियां हिले नहीं, हर लट्ठे को सन की रस्सी से अच्छी तरह बांधा जाता है। जल्दी ही एक धनुषाकार छत सामने आ गई। डैनी ने उस पर चढ़कर परखा, वाकई यह चट्टान की तरह मजबूत थी। लंबे समय तक निर्माण करने से उसकी बहुत ऊर्जा खर्च हो गई थी, लेकिन अंधेरा होने से पहले झोपड़ी में रहने के लिए उसे बस एक चॉकलेट खाकर ऊर्जा लेनी पड़ी। इसके बाद वह बिना रुके अगले निर्माण में जुट गई। बर्फीली रात में जंगल का तापमान बहुत कम होता है, इसलिए एक गर्म चूल्हा बेहद जरूरी है। उसने दीवार में एक गड्ढा खोदा, फिर ऊपर जाकर उसे जोड़ते हुए चूल्हे के धुएं के निकलने का रास्ता बनाया। इसके बाद उसने अपने साथ लाया हुआ धुआं निकालने वाला पाइप उस छेद में लगा दिया। पोर्टेबल ढक्कन की वजह से बारिश और बर्फ के अंदर घुसने की चिंता नहीं रही। फिर उसने वाटरप्रूफ तिरपाल निकाली, उसे सही आकार में काटा और छत के ऊपर ढक दिया, जिसका आकार पूरे आश्रय को ढकने के लिए बिल्कुल सही था। इसके बाद उसने पहले खोदे गए गड्ढे की मिट्टी तिरपाल के ऊपर फैला दी। इससे न केवल छत की जलरोधक क्षमता बढ़ी, बल्कि आश्रय भी छिप गया। पास की छोटी धारा अभी जमी नहीं थी, उसके किनारे कई चिकने पत्थर बिखरे पड़े थे। वह पत्थरों को एक एक करके शिविर में ले आई, फिर एक बाल्टी धारा का पानी भर लाई। मिट्टी में पानी मिलाकर अच्छी तरह गूंथा, जिससे जंगल का सबसे मजबूत कंक्रीट तैयार हो गया। उसने पत्थरों और मिट्टी की मदद से दरवाजे के पास एक रोकने वाली दीवार बनाई, ताकि आश्रय के दोनों ओर की मिट्टी फिसल न सके। अंत में डैनी ने बचे हुए लकड़ी के लट्ठों से झटपट एक लकड़ी का दरवाजा बना लिया।